नमस्कार। वक्त इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है और ये लाइव बुलेटिन आप जम्मू राजभवन से देख रहे हैं। इस समय हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरें। इस समय जो जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू हैं वो राजभवन के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ पल के बाद वो यहाँ से रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से वो सीधे चार्टर प्लेन के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद उसी चार्टर प्लेन में माना जा रहा है कि जो नए नवनियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्हें चार्टर प्लेन में लाकर श्रीनगर जो है वो लाया जाएगा, जहां पर वो अपने कार्यभार का है पदभार का जो है वो संभालेंगे। इस समय जो जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मनोज सिन्हा से बातचीत की है, उन्हें शुभकामनाएं जो हैं वो अपनी दी हैं। एक नई जो उनके सामने चुनौती होगी जम्मू कश्मीर का ऐसे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपना कारोबार देखने के लिए। अगर जीसी मुर्मू की अगर हम बात करेंगे तो 85 बैच के गुजरात काडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं और गुजरात मॉडल में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे तो उनके अध्यक्षता में काफी लंबा योगदान जो है वहां के विकास कार्यों में जीसी मुर्मू ने अपना जो है वो दे चुके हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका विश्वास जो था वो जीसी मुर्मू में काफी ज्यादा था और इसीलिए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जो है उन्हें यहाँ पर भेजा गया था। यहाँ पर जो है चुनौतियों भरा ताज जो है, कांटों भरा ताज उनके सिर पर रखा गया था, क्योंकि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को निरस्त की गई थी उसकी ज्यादातर प्रावधान जो है निकाल दिए गए थे। उसके बाद से ही पूरा लॉकडाउन में था, जितने भी राजनेता थे, राजनीतिक थे, उन सबको जो है नजरबंदी में रखा गया था और इसीलिए कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। लेकिन 31 अक्टूबर को जो रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख यूटी और एक जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो बना, तब जम्मू कश्मीर के इस नए बने यूटी में पहली बार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर यहाँ पर भेजा गया था और उसके साथ ही उनके जो है एक परीक्षा का एक समय जो है उनके लिए शुरू हो गया था। पिछले 10 महीने 5 दिन का जो एक कार्यकाल रहा है जीसी मुर्मू का, उसमें उन्होंने कई ऐसे काम को करने की कोशिश की है, विकास की धार, विकास की रफ्तार को तेज करने की कोशिश की है और कोशिश जिस तरह से केंद्र सरकार की रही है कि कतार में खड़े हुआ आखिरी शख्स तक विकास की परियोजनाएं जो है वो पहुंचनी चाहिए, इस पर जो है बहुत ज्यादा जोर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की तरफ से दिया गया पिछले 10 महीने के कार्यकाल में। वही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में जाकर उन्होंने जो है विकास कार्यों का निरीक्षण किया है, वहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो काम शुरू किए गए हैं विकास के उन्हें अपने तयशुदा समय के पहले या वक्त रहते ही जो है वो खत्म होना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है विकास की रफ्तार पर जो है तेजी मिल सके। इस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस समय हलचल जो है कुछ थोड़ी बहुत तेज होती हुई दिख रही है और अगर हम देखेंगे तो जो गेट है इस समय खुल चुका है और गाड़ियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप इस समय राजभवन से देख रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज इनकी तैयारी है, आज आखिरी दिन था। कल उन्होंने शाम को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बतौर जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और अभी उनका काफिला जो है ऑलमोस्ट तैयार माना जा रहा है और किसी वक्त भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं और दिल्ली उन्हें आज पहुंचना है, जहां पर माना यह जा रहा है कि उन्हें कंपोर्टनो और सीएजी का जो कार्यभार है वो संभाल सकते हैं। और इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही हैं केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय होम मंत्रालय की तरफ से और राष्ट्रपति भवन की तरफ से। हालांकि जो इस समय के मौजूदा सीएजी हैं राजीव महर्षि, उनका रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है और कहीं ना कहीं अब जीसी मुर्मू को नया सीएजी जो है नियुक्त किया जा सकता है, इस तरह की खबर जो है वो सामने आ रही है। और ठीक सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इस समय सुरक्षा कर्मी जो है इस समय राजभवन के वो हरकत में आ चुके हैं और ये आप पेट्रोल कार देखेंगे, अपनी तो सबसे पहले पायलट कार है ये बाहर आ चुकी है और यहाँ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जीसी मुर्मू का आखिरी काफिला जम्मू कश्मीर से जो है इस समय रवाना हो चुका है। सबसे आगे पायलट कार जो है वो निकल रही है जो इस रूट को तय करेगी, इस रूट को पूरी तरह से
सैनिटाइज किया जाएगा और उसके साथ साथ में जो आप देखेंगे सीधे आप यहाँ पर जैमर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी जैमर के ठीक पीछे जो है वो आ रही है और यहाँ से ये सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और माना जा रहा है कि इसी जहाज देखेंगे कि बैक गाड़ी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और अशोक चक्र जो है अशोक स्तंभ जो है वो उनकी गाड़ी पर लगा हुआ है। दो गाड़ियां हैं एक तरह की, इनमें जो है अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू है वो यहाँ से जम्मू के राजभवन से विदाई उन्होंने ले ली है और माना यह जा रहा है कि कल शाम को जब उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है उसके तुरंत बाद उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया था और उसके बाद से ही ये कवायद शुरू हो गई थी कि अब जीसी मुर्मू जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और मनोज सिन्हा जो नवनियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो पदभार संभालेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब आगे विकास का काम जो है वो एक पॉलिटिशियन के हाथ, क्योंकि अभी तक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जिनको यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से माना जा रहा है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक पॉलिटिकल सेटअप है और कहीं ना कहीं इसे पॉलिटिकली तरीके से सुलझाने के लिए एक बार फिर जो है वो एक पॉलिटिशियन को अपना जम्मू कश्मीर का पदभार जो है वो दिया जा रहा है बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। इससे पहले अगर हम देखें तो अगर हम बात करेंगे सतपाल मलिक का जो है वो यहाँ पर बतौर पॉलिटिशियन जो है यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने अपना पदभार जो है कार्यभार जो है करीबन 2.5 साल तक जो उन्होंने यहाँ पर पूरा किया था और उसमें कई बेहतरीन काम उनकी तरफ से किए गए थे और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने उखाड़ फेंका था। उसके बाद से ही जिस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार जो है एक के बाद एक वहां पर कुछ समस्याएं सामने आ रही थी, कुछ चुनौतियां सामने आ रही थी, उस चुनौतियों को देखते हुए भी जो है अब एक ब्यूरोक्रेट को यहाँ पर जो है भेजा गया था एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। उन्होंने 10 महीने और 5 दिन का समय जो है यहाँ गुजारा है, यहाँ पर कार्यभार जो है उन्होंने देखा है और उसके बाद अब विकास के कार्यों में और ज्यादा तेजी लाने के लिए एक बार फिर जो है वो एक पॉलिटिशियन को जो बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं उन्हें जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो अब देखेंगे कि आने वाले समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर बतौर एक पॉलिटिशियन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो किस तरह से जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान करेंगे। चुनौतियां उनके लिए भी कम नहीं होंगी, चुनौतियां उनके लिए काफी ज्यादा होंगी और जिस तरह से अभी पॉलिटिकल सेटअप पूरे कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जो है वो सेट करना है, नए सिरे से न केवल डिलिमिटेशन करवाना है बल्कि चुनाव की प्रक्रिया को भी जो है यहाँ पर दोबारा से शुरू करना है। तो एक परीक्षा उनके लिए जरूर होगी, लेकिन उस परीक्षा में वो कितना खरा उतर पाएंगे वो आने वाला समय ही बता पाएगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।